नमस्कार साथियों, मैं अतुल सिंह राजपूत आप सभी का अपने चैनल पथ और प्रतीक पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था, आज फिर हम आ गए हैं एक नए स्थान पर कुछ नई जानकारियों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत पुरातन मंदिरों का देश है। यहाँ एक से एक पुरातन भव्य मंदिर देखने को मिलते हैं। भव्य निर्माण, शानदार शिल्पकला और मोहित कर देने वाली आभा इन मंदिरों की होती है। ऐसा नहीं है कि आधुनिक भारत में भव्य मंदिरों के निर्माण की परंपरा बंद हो गई है। आज मैं आपको एक ऐसे ही मंदिर का दर्शन कराऊंगा जिसका निर्माण तो आधुनिक काल में हुआ था, परंतु इसकी भव्यता और दिव्यता किसी पुरातन देवालय से कम नहीं है। इस मंदिर के गेट से अंदर आते ही आपको सबसे पहले दिखता है ओम का ये चिन्ह और अपने अश्वरथ पर सवार भगवान सूर्य नारायण। आप सूर्य देवता, उनके रथ और अश्वों की सुंदरता को देखकर मोहित हो जाएंगे और इस सुंदर कृति को बनाने वाले की प्रशंसा को आपका मन बरबस ही बाध्य हो जाएगा। इस रथ पर की गई नक्काशी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि कैसे इन बेजान पत्थरों को तराश कर जीवंत कर दिया गया है। इस मंदिर की लाल पत्थरों से बनी चौड़ी और सुंदर सीढ़ियां, इनको देखकर ही आपको पता लग जाएगा कि ये आपको किसी दिव्य स्थान तक लेकर जाने वाली हैं। इन सीढ़ियों के दोनों ओर फूलों और सजावटी पौधों के सुंदर बगीचे बनाए गए हैं। दाहिनी ओर इन्हीं लाल पत्थरों के सुंदर चबूतरे, मूर्तियां और फव्वारे लगाए गए हैं, जिससे इस मंदिर प्रांगण की सुंदरता दो गुनी हो जाती है। इन सुंदर और प्यारे पौधों का बहुत ही ख्याल रखा जाता है। समय समय पर इनकी छटाई की जाती है ताकि इनका सुंदर आकार सदा बना रहे। खुशबूदार फूलों से लदे ये पौधे बहुत ही मनमोहक लगते हैं और मेरा विश्वास करिए, ये वातावरण आपके किसी भी तनाव को दूर कर देता है। इन सीढ़ियों से ऊपर आने के बाद हम पहुंचते हैं मंदिर के मुख्य प्रांगण के मुख्य द्वार पर। और जरा इस द्वार की भव्यता को ध्यान से देखिए। ठोस पत्थरों को तराश कर बनाए गए इस द्वार की शानदार नक्काशी को देखिए। इस पर बनी मूर्तियों की आभा को देखिए और जरा सोचिए कि इसको बनाने वाले भला कितने कल्पनाशील रहे होंगे। यह द्वार आपको स्वतः भान करा देता है कि यह कोई सामान्य द्वार नहीं, अपितु साक्षात भगवान महादेव के महल के द्वार हैं। मुख्य प्रांगण में आते ही बाईं ओर यह चबूतरा बना हुआ है, जिस पर योगेश्वरी देवी जी की आदमकद मूर्ति लगी हुई है, जो बिरला समूह के संस्थापक श्री घनश्याम दास बिरला जी की पत्नी थी। यह चबूतरा अत्यंत ही सुंदर और नक्काशी का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहां से प्रांगण का पूरा दृश्य कुछ ऐसा दिखाई देता है। दूर तक बिछी हरी मखमली घास और भांति भांति के रंग बिरंगे फूल आसानी से आपको आकर्षित कर लेते हैं और आपका यहां से जाने का मन ही नहीं करता।
मंदिर के गर्भगृह की ओर मुंह कर बैठे भगवान नंदी की यह विशाल और भीमकाय प्रतिमा आपको आश्चर्यचकित कर देती है। भगवान नंदी की इतनी विशाल और अद्भुत प्रतिमा आपको कहीं और शायद ही देखने को मिले। भगवान नंदी के गले में बंधा घंटा, उनके गले की मोतियों की माला और स्वयं भगवान नंदी एक ही पत्थर को तराश कर बनाए गए हैं। भगवान नंदी के लिए बनाया गया यह चबूतरा भी बहुत सुंदर है और इस पर भी वैसे ही सुंदर नक्काशी की गई है जैसी मंदिर के मुख्य द्वार और अन्य चबूतरों पर की गई है। इस मंदिर में प्रवेश के लिए 3 द्वार हैं और उन तक पहुंचने के लिए संगमरमर की सीढ़ियां बनाई गई हैं। यह सारे पत्थर राजस्थान से यहाँ मंगाए गए थे और इन्हें यहाँ लगाया गया। गर्भगृह के द्वार पर भी सुंदर नक्काशी की गई है और सुंदर कलाकृतियां बनाई गई हैं। इन कलाकृतियों को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप अंदाजा आसानी से लगा लेंगे कि यह कलाकृतियां खजुराहो और अजंता अलोरा की कलाकृतियों से प्रेरित हैं। इन कलाकृतियों की सुंदरता और पूर्णता को देखकर यह अंदाजा लगाना कठिन है कि यह कुछ दहाइयों पुरानी है या सदियों पुरानी है। इनको तराशने में की गई मेहनत, तपस्या और अभ्यास का अनुमान लगाना ही कठिन है। आखिर कितने सधे हुए होंगे वो हाथ और कितने स्थिर होंगे वो चित्त जिन्होंने इन कलाकृतियों को तराशा और बनाया होगा। मंदिर के पूर्वी छोर पर आपको शहर के अंतिम छोर के साथ ही जंगल और पहाड़ दिखाई देते हैं, जो इस मंदिर से दिखने वाला एक अत्यंत ही मनोरम दृश्य है। पहाड़ों पर जाती कच्ची पगडंडियां और उनके आसपास छाई हरियाली किसी को भी यह दृश्य निहारते रहने के लिए बाध्य कर देती है। यह शानदार शिवालय अपने मंदिरों के लिए पूरे भारत में प्रख्यात बिरला समूह ने साल 1972 में बनवाया था। बात सन 1962 की है, जब बिरला समूह के संस्थापक घनश्याम दास बिरला ने उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्र में बसे इस रेणुकूट नगर में एल्यूमिनियम का एक कारखाना लगाया और इस नगर को बसाया। फिर 1972 में अपनी परंपरा के अनुसार ही बिरला परिवार ने इस शहर में एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर के मुख्य भवन को आप जितना निहारते हैं, जितनी बारीकी से इसे देखते हैं, उतना ही आप इसकी निर्माण कला के प्रशंसक बनते जाते हैं और इस पर मोहित भी हो जाते हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव और मां पार्वती की बहुत ही सुंदर और आकर्षक प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। अंदर मंदिर की दीवारों पर अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों को भी बनाया गया है। मंदिर का फर्श और दीवारें पूरी तरह संगमरमर के पत्थर से ही बनी हैं।
इसी प्रांगण में 2 और छोटे चबूतरे भी बनाए गए हैं, जिन पर क्रमशः बिरला समूह के संस्थापक स्वर्गीय घनश्याम दास बिड़ला और स्वर्गीय आदित्य बिड़ला जी की प्रतिमा लगाई गई है। मंदिर के उत्तरी छोर से आपको लगभग पूरा रेणुकूट शहर दिखाई देता है। इस जगह से ये शहर शाम को और भी खूबसूरत दिखाई देता है, क्योंकि तब ये शहर दूधिया रोशनी से नहा उठता है। मंदिर के निचले प्रांगण में एक छोटा मंदिर और है, जिसमें भगवान शिव अपने लिंग रूप में अपने पूरे परिवार भगवान गणेश, भगवान कार्तिक और माता पार्वती के साथ विराजमान है। निश्चित रूप से यह एक दिव्य मंदिर होने के साथ साथ भारतीय निर्माण और स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यदि आप उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में आते हैं तो आपको इस भव्य मंदिर का दर्शन एक बार अवश्य करना चाहिए। साथियों, दिन के समय इस मंदिर का भव्य निर्माण और नक्काशी उभर कर सामने आती है, परंतु रात के समय जब इस मंदिर में लगे सैकड़ों फव्वारे और लाइटें चालू हो जाते हैं तो इस मंदिर का दिव्य स्वरूप उभर कर सामने आता है और शाम के समय रेणुकेश्वर महादेव जी का ये मंदिर बेहद खूबसूरत लगता है। चलिए आपको दिखाते हैं।
साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दें, और साथ ही साथ मेरे चैनल पथ और पथिक को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते।